ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। दोस्तों, भारत सरकार की आज जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। उसकी वजह है पाकिस्तान को उसी की लैंग्वेज में जवाब देना, और उससे भी बड़ी वजह है दोस्तों ये दो महिला, जिनमें एक का नाम सोफिया कुरैशी है और दूसरी का नाम व्योमिका सिंह है। इन दोनों की चर्चा खूब हो रही है। दरअसल भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर जोरदार कार्रवाई की है। इस कार्रवाई से पाकिस्तान में आतंकियों के बीच दहशत का माहौल है। भारत की ओर से पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया गया, जिसमें कई आतंकी मारे गए। भारत की इस कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय सेना की ओर से जो प्रेस ब्रीफिंग दी गई, उसमें 2 महिला अधिकारी शामिल है। इसमें एक का नाम सोफिया कुरैशी है तो दूसरी का नाम व्योमिका सिंह है। जो बताया आपको, सोफिया कुरैशी इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल है, वहीं व्योमिका सिंह इंडियन एयरफोर्स में विंग कमांडर है। आखिर इनकी पूरी स्टोरी क्या है, चलिए आपको बताते हैं। पहले आप सोफिया कुरैशी का ये वायरल हो रहा क्लिप देखिए। मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे। दरअसल सोफिया कुरैशी मूल रूप से गुजरात की रहने वाली हैं। उनका जन्म 1981 में वडोदरा गुजरात में हुआ। उन्होंने बायोकेमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। कई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि सोफिया के दादा भी सेना में थे और उनके पिता ने भी कुछ साल तक सेना में धार्मिक शिक्षक के रूप में सेवाएं दी हैं। मतलब मौलाना की तरह उन्होंने काम किया है। एक इस्लामिक प्रीचर के तौर पर उन्होंने सेना के अंदर काम किया है। उनके पिता यानी कि सोफिया कुरैशी के पिता। एक दूसरी रिपोर्ट में दोस्तों बताया गया है कि सोफिया की शादी सेना अधिकारी मेजर ताजुद्दीन कुरैशी से हुई है और उनका एक बेटा समीर कुरैशी भी है। दोस्तों, इसकी चर्चा इसलिए भी जोरों पर है क्योंकि जिस तरीके से हमने अभी पहले कहा आपको कि भारत सरकार की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, उसकी बड़ी वजह यह है कि जिस तरीके से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया है, उसी तरीके से कुछ लोग जो सवाल उठाते हैं, एक तरह से भारतीय एकता के ऊपर में हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, उनके लिए भी ये करारा जवाब है। सोफिया कुरैशी जिस तरीके से जो उनका हिस्ट्री रहा है और जिस तरीके से बहादुरी से उन्होंने लड़ाई लड़ी है हमेशा से, तो ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा का विषय है और काफ़ी ज़्यादा उन लोगों पर भी एक तरह से चोट है जो लोग ऐसा सोचते हैं कि मुसलमानों को लेकर के सोचते हैं या फिर हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। उनके लिए ये एक तरह से सबक है कि भारत हमेशा से एक रहा है, हम एक हैं। दरअसल चलिए आपको अब बताते हैं सोफिया कुरैशी की पूरी कहानी। दरअसल भारतीय सेना में सोफिया की एंट्री 1999 में हुई। 1999 में चेन्नई स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी से प्रशिक्षण प्राप्त किया उन्होंने। इसके बाद सोफिया ने सेना में लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन प्राप्त किया। साल 2006 में सोफिया ने कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन में सैन्य पर्यवेक्षक के रूप में सेवा दी। वो 2010 से शांति स्थापना अभियान से जुड़ी रही है। पंजाब सीमा पर ऑपरेशन पराक्रम के दौरान उनकी सेवा के लिए उन्हें जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का प्रशंसा पत्र भी मिल चुका है। दोस्तों, लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी उस समय भी सुर्खियों में आई थी जब उन्होंने एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभियान में भारतीय सेना की अगुवाई की थी। तब वो ऐसा करने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी बन गई थी।
इस अभ्यास का नाम एक्सरसाइज फोर्स 18 दिया गया था, जो भारत की ओर से आयोजित उस समय का सबसे बड़ा विदेशी सैन्य अभियान था। लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी इस अभ्यास में भाग लेने वाली 18 दलों में एकमात्र महिला अधिकारी थी। भारतीय दल में कुल 40 सदस्य थे। उस समय वो भारतीय सेना की सिंगल कोर की अधिकारी थी। वहीं अब ऑपरेशन सिंदूर से सोफिया चर्चा में आई है। भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए मासूम नागरिकों और उनके परिवार को न्याय देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 आतंकवादी शिविरों को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ एक और नाम चर्चा में है, वो है व्योमिका सिंह। विंग कमांडर व्योमिका सिंह की वायुसेना में जर्नी एक सपने के साथ शुरू हुई थी। स्कूल के दिनों से ही वो उड़ना चाहती थी। उनका नाम ही है व्योमिका, जो आकाश से जुड़ा है। उनके नाम ने ही उनकी आकांक्षाओं को और ज्यादा मजबूत किया था। उन्होंने नेशनल कैडेट कोर में शामिल होकर अपने लक्ष्य का पीछा किया और बाद में अपनी इंजीनियरिंग पूरी की। व्योमिका सिंह अपने परिवार में सशस्त्र बलों में शामिल होने वाली पहली लड़की हैं। उन्हें भारतीय वायुसेना में एक हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में कमीशन दिया गया और 18 दिसंबर 2019 को फ्लाइंग ब्रांच में अस्थायी कमीशन मिला था उन्हें। विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने 2500 से ज़्यादा घंटे फ्लाइट उड़ाने का अनुभव हासिल किया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर सहित कुछ सबसे कठिन इलाकों में चेतक और चीता जैसे हेलीकॉप्टरों का संचालन किया है। व्योमिका सिंह कई बचाव अभियानों में अहम भूमिका निभा चुकी हैं। दोस्तों इन 2 नामों की इस वक्त देश में ही नहीं दुनिया भर में खूब चर्चा हो रही है और देखा जाए तो सरकार ने जिस तरीके से ब्रीफिंग के लिए इन 2 महिलाओं को आगे किया, ये अपने आप में काबिले तारीफ है। वहीं जो हमला किया गया पाकिस्तान के जो ठिकानों पर, जो कहा जा रहा है जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर और भी जो आतंकी ठिकाने हैं, वहाँ जो कार्रवाई की गई है उसको लेकर विपक्ष भी सरकार के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। चाहे राहुल गांधी हो, चाहे पीएम मोदी के धुर विरोधी रहे ओवैसी हों, सब इस वक्त साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं और पाकिस्तान को मज़ा चखाने की बात कर रहे हैं। और जिस तरीके से भारत ने पहलगाम घाटी में हुए हमले का बदला लिया है वो अपने आप में संतोषजनक है और इसको कहा जा सकता है। आपको याद होगा पहलगाम को लेकर के जितने वीडियोस वायरल हुए थे, क्या कहा था, पूछ कर लोगों से, उसके बाद धन के नाम पर गोली चला दी गई थी। ये अपने आप में एक तरह से भयावह था। लोग सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा किया जा सकता है और ये जो आरोप लगे कि पूरा का पूरा पाकिस्तान की तरफ से किया गया था, जो भी वहाँ आतंकी संगठन पनाह लिए हुए हैं उन्होंने किया था और इसीलिए भारत ने महज 15 दिन के अंदर में, हमले के 15 दिन के अंदर में ये कार्रवाई की है और उनके ठिकानों को 9 ठिकानों पर टारगेटेड हमला किया है और पूरी तरह से एक तरह से तबाह कर दिया गया है। इसमें कहा जा रहा है, जो रिपोर्ट सामने आ रहे हैं कि लगभग तकरीबन 100 आतंकी मारे गए हैं, तो कहीं बताया जा रहा है कि 9 ठिकानों पर जब हमला किया गया तो टोटल मिला करके एक तरह से 1000 से ज़्यादा आतंकी वहां पर मौजूद थे। लेकिन ये कार्रवाई जो है वो बहुत ज़रूरी थी और इसको देखते हुए पूरी दुनिया हिल चुकी है। और आपको बता दें दोस्तों कि इस मामले को लेकर के चाइना जो है उसने भी बयान दिया है, वहीं यूएस ने भी अपना बयान जारी किया है। तो एक तरह से देखा जा रहा है कि चाइना जो है वो पाकिस्तान के सपोर्ट में उतरता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अभी तक जो उसने बयान दिया है उस हिसाब से कहा जा रहा है कि वो शांति के पक्ष में है, लेकिन कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान को उसका सपोर्ट मिल सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अमेरिका ने अभी तक अपना रुख जो है वो साफ नहीं किया है और फिलहाल जो कार्रवाई है पाकिस्तान की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जवाब दिया जा रहा है इस चीज़ का, उनकी तरफ से जो कहा जा रहा है, लेकिन इस चीज़ का मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को मिलता रहेगा। अगर वो ऐसी नापाक हरकत करेगा तो उसको जवाब मिलना ज़रूरी है। दोस्तों आप क्या कहते हैं इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।